नमस्कार। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज हम सुनेंगे 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक यानी 7वें ज्योतिर्लिंग की पावन कथा। जी हाँ दोस्तों, काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है, जो कि वाराणसी में गंगा नदी के पश्चिम घाट पर स्थित है। काशी में भगवान शिव और मां पार्वती जी के दर्शन करके प्रत्येक व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है और मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। कहा जाता है कि यहाँ बाबा विश्वनाथ महादेव जी के दर्शन करने से पहले भैरव जी के दर्शन बेहद जरूरी माने जाते हैं। यहाँ पर 51 शक्तिपीठों में से एक मणिकर्णिका शक्तिपीठ भी स्थापित है, जो कि काशी जी में मीर घाट में स्थित है। यहाँ देवी सती के दाहिने कान की मणि गिरी थी, इसलिए इस स्थान का नाम मणिकर्णिका शक्तिपीठ पड़ा। यहाँ पर 2 भागों में ज्योतिर्लिंग विभाजित है। ज्योतिर्लिंग के दाएं भाग में मां पार्वती जी और बाएं भाग में महादेव जी का सुंदर रूप विराजमान है। काशी तीनों लोकों में सबसे अच्छा शहर माना जाता है। इस दुनिया का सबसे पुराना जीवित शहर भी काशी नगरी को माना जाता है। आनंद वन, आनंद कानन और अविमुक्त क्षेत्र भी इसे जाना जाता है। अब हम सुनेंगे काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई पौराणिक कथा। महादेव जी विवाह के पश्चात कैलाश पर्वत पर रहने लगे थे और मां पार्वती अपने पिता के घर में ही जीवन व्यतीत कर रही थी। लेकिन मां पार्वती जी को ऐसा अच्छा नहीं लग रहा था। उन्होंने एक दिन महादेव जी से कहा, हे नाथ, आप अपने साथ मुझे ले चलिए। इस तरह से पिता के घर में मैं कब तक रहूंगी, मुझे अच्छा नहीं लगता है। इस बात को महादेव जी ने स्वीकार कर लिया और मां पार्वती जी को अपने साथ लेकर पवित्र नगरी काशी जी में आ गए। यहाँ आकर महादेव जी काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में स्थापित हो गए। ये थी हमारी पहली कहानी। अब हम सुनेंगे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग से जुड़ी हुई दूसरी कथा। स्कंद पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार श्री हरि विष्णु जी और ब्रह्मा जी के बीच इस बात को लेकर बहस हो गई थी कि कौन अधिक शक्तिशाली है। धीरे धीरे विवाद इतना बढ़ गया कि महादेव जी को इसकी मध्यस्थता करानी पड़ी। उन्होंने एक विशाल ज्योतिर्लिंग का रूप धारण किया। इसके बाद ब्रह्मा जी और विष्णु जी से इसके स्तोत्र और ऊंचाई का पता लगाने के लिए कहा। ये सुन ब्रह्मा जी हंस पर सवार होकर इसका पता लगाने के लिए चल पड़े। वहीं दूसरी ओर श्री हरि विष्णु जी गरुड़ पर सवार होकर ज्योतिर्लिंग के अंत का पता लगाने के लिए निकल पड़े। कहा जाता है कि कई वर्ष बीत जाने के बाद भी दोनों ही ज्योतिर्लिंग के अंत का पता नहीं लगा सके। कोशिश करते करते अंत में विष्णु जी हार मानकर महादेव जी के सामने नतमस्तक हो गए। लेकिन दूसरी ओर ब्रह्मा जी अपनी हार को स्वीकारना नहीं चाहते थे। वे झूठ बोल दिए। उन्होंने कहा ज्योतिर्लिंग का अंत उन्होंने पता लगा लिया है। इस बात को सुनकर महादेव जी क्रोधित हो जाते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप दे देते हैं कि कभी भी उनकी पूजा नहीं की जाएगी। ऐसा कहा जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग से पृथ्वी के भीतर जहाँ जहाँ भी भगवान शिव का दिव्य प्रकाश निकला था, वहाँ वहाँ 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित हो गए थे। काशी विश्वनाथ मंदिर भी इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है। यहाँ पर महादेव जी और मां पार्वती जी दोनों एक साथ विराजमान हैं। ये थी हमारी काशी विश्वनाथ मंदिर से जुड़ी हुई दूसरी पावन कथा। मान्यता है कि काशी नगरी भगवान शिव के त्रिशूल पर टिकी हुई है, जिसके प्रभाव से प्रलय के समय भी नगरी का विनाश नहीं होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर सोने का मंदिर कहा जाता है। यदि कोई भक्तजन पवित्र नदी गंगा में स्नान करने के पश्चात काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन कर लेता है तो उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो सूर्य की पहली किरण काशी जी पर ही पड़ी थी, ऐसा माना जाता है। मंदिर के गर्भगृह में मंडप और शिवलिंग है। यह चांदी की चौकोर वेदी में स्थापित है। वहीं मंदिर परिसर में
काल भैरव, भगवान विष्णु जी और विरूपाक्ष गौरी के मंदिर भी हैं। ऐसा माना जाता है कि काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा करने से और उसे छूने से, स्पर्श करने से राजस्व यज्ञ जितना पुण्य फल मिलता है। ये थी हमारी आज की पावन कथा। अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस कर लेना, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वंदे मातरम। जय श्री कृष्णा।